प्रविष्ट कर सकता। इसलिए ध्यान रखना, मरने के बाद उसका शीश पृथ्वी में ना गिरने पाए, उसका धड़ गिरने से पहले ही शीश कटवा लेना। जो आज बधे बिन आवो तो रघुपति सेवक न कहा। भैया, यदि आज मैं उस मेघनाथ का वध किए बिना ही आऊं तो प्रभु आज से मैं आपका सेवक न कहाऊं। जो सतशंकर करे सहाय, जो सतशंकर करे सहाय, तुम्हारो लड़े राम दुहाई, तुम्हारो लड़े राम दुहाई। यदि आज सहस्त्रों शंकर आकर भी यदि उसकी मदद करे, उसकी रक्षा करे, तो वो भी मेरे हाथ से नहीं बचा सकते। मुझे आपके चरणों की सौगंध है। ये सिंह जुटीला सिंह आज बस हृदय पिटारेगा उसका, सौगंध आपके चरणों की बस शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर, कब तक ना सत्यता का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं आर, वीरता का डंका। आज्ञा प्रदान करें भैया। जाओ, विजयी हो। जाए कपिन सो देखा वैसा, आहुति देते आहुति देते रुधिर अरु भैसा, आहुति देते रुधिर अरु भैसा। देवता आ गए, वरदान मांग लो। अरे इन्हें यहाँ पर कौन लेकर के आया है? कैसे इन्हें कैसे विदित हुआ? यही लेकर आया है। हम कैसे लेकर आए? किसी ने कहा था हमारे सरकार छुप कर यज्ञ कर रहे। हमने नहीं कहीं कहा था, हम आपके पास से कहीं गए, आप हमारे टोप आप खड़े हुए थे। अरे टुटीला, फिर ये कैसे कह रहे हैं चाचा श्री? क्या कहा था इसने कहा कि हमारे सरकार निकुंबला देवी के मठ में छुपकर यज्ञ कर रहे हैं। बस यही तो कहा था, और क्या कहा था? यज्ञ संपूर्ण हो गया हाँ, तो हमारे सरकार किसी से मारने में नहीं आ सकते। बस इतना ही तो कहा था, और क्या कहा था बताओ? और क्या कहा था? और कहा 2-4 आहुति बाकी रह गई। बस और कुछ कहा ही नहीं मैंने। सरकार एक बात बताए आपको, जब कहीं यज्ञ होता है तो उसका प्रचार नहीं करना पड़ता है, तो मैंने प्रचार कर दिया। और फिर एक दूसरी बात ये है, क्या बात है? इधर आओ। आप एक को मार देते हैं तो वो जीवित कर लेते हैं, इसलिए सबको एक साथ ले आया, सबको समाप्त कर दो। वाह है बहुत सुंदर। अरे ओ तपस्वी, तुम तो क्षत्रिय हो, धर्म को जानने वाले हो, फिर भी तुमने यहां आकर के मेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अरे मैं यज्ञ कर रहा था लक्ष्मण, जो धर्म यज्ञ कहलाता है, 100 धर्मों का एक यज्ञ ये वेद शास्त्र बताता है। फिर उसी यज्ञ में आकर के ये कैसा विघ्न मचाया है? अरे बतलाओ तो तपस्वी, ये तुमने कैसा पुण्य कमाया है? कहने को तुम हो धर्मवान, दम वृथा धर्म का भरते हो, लाज नहीं आती लक्ष्मण कि अपमान धर्म का करते हो। धन्नाथ, अब तक तो लंका वालों को योद्धा ही हमने जाना था, वो धर्मवान भी बनते हैं, ये ना हमने पहचाना था। फिर चोरी से तेरे पिता ने जाकर सीता माता का हार कीना। अब तू ही बतला हो मेघनाथ, एक कैसा धर्म आचरण कीना। वाह, धर्म की बात करने वाले एक अबला के नाक और कान को काट दिया, स्त्री के ऊपर शख्स का प्रहार किया। क्या यही धर्म होता है? एक अबला की नाक काटी तो कौन वीरताई करी? अरे ताको लेन बदला, हमने जानकी को चुराया है।
लंका गढ़बंका हो प्राणों की शंका, तो भाग जा रे तपस्वी, तेरी इसी में भलाई है, क्योंकि तू है अभी छोड़ा, ये युद्ध नहीं है खिलौना, यहाँ लोहे के चने हैं, माखन ना मलाई है। जानकी की आस छोड़ जान को बचा के भाग, क्योंकि उर्मिला बधू की अभी नई तरुणाई है। ये धरा धसकेगी जबकि हम धनुष पर धरेंगे सर। आज लंका वासियों को धूल में मिला देंगे, धरनी में डाल डाल, युंड मुंड छाड़ छाड़, हृदय को फाड़ फाड़ वहीं पर गावेंगे। तुम्हारे दल में ना बचेगा कोई वीर आज, तो युद्ध के मैदान में द्वंद्व मचावेंगे। इतना ना करूं तो शपथ है भोले शंकर की, जीती जी दुनिया में अपना मुख न दिखावेंगे। अरे ओ तपस्वी, अरे ओ तपस्वी समर बिहाय, आज मत बन अनाड़ी, बना धूड़ धानी मत जो जाएगी। आज रणभूमि में वो शंकर कृपा से तेरी सूरताई, तेरी वीरताई सब खाक में मिल जाएगी। अरे मैं हूं घन्नाद, रणभूमि का वीर चंड, मार दीनी शक्ति तो तेरी शक्ति घट जाएगी। ये माटी में तेरी ये माटी मिल जाएगी, उस अयोध्या में सुमित्रा की छाती फट जाएगी। अरे ओ लंका के बाकी वीर, मेघनाथ रणधीर वीर, आज तेरी वीरता को मैं सब चौपट कर डालूंगा। ये अस्त्र शस्त्र यंत्र मंत्र ये सब तूड़ नवार बिहार कर डालूंगा। कपट कलेवर में काम रूप माया जोन, धनुष दर भारी में तेरे गैत कर डालूंगा। और श्लोचना के कंठ अनंत बलवंत, विश्व आज तेरे जीवन का मैं अंत ही कर डालूंगा। ये मार मार बाणन के बेदार दूं अंग अंग, तोड़ दूं भुजाओं को क्रूर जिसमें सारा है, पटक पछाड़ दूं धूल धूसरत बनाऊं तो मेघनाथ बाहुबल ये जाने जग सारा है। उस काल को पछाड़ कर बिगाड़ा हो सिंधु का, नाच पड़ा शेष फण मचा हाहा कारा है। अरे बड़े बड़े योद्धाओं के देखे मैंने बाहुबल, और सुमित्रा के लाल नहीं भय तुझे हमारा है। सीने को तेरे से विदीर्ण हम करेंगे, इस सरिता सरों से काट काट रक्त से हम भरेंगे। शमंजा दुराचारी ने अपनी जान को बचा ले, वरना लक्ष्मण तेरे सर को कलम करेंगे। यदि तू भागना चाहे तो मैं तुझे भागने ना दूंगा, अपने क्रोध से तेरे प्राण छीन लूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कसम मैंने खाई है, समझ जाओ पापी तेरी मृत्यु अब आई है। क्योंकि रघुवंशी वीरों के घर से बरसात शरों की होती है। अरे आज जाओ ये दुस्थल में लड़ने की तुम्हें चुनौती है। अरे कल तो तू मेरे हाथों से तीरे कजा हुआ, आज फिर से मेरे सामने तुझे लड़ने का हौसला हुआ। फिर तपस्वी ये शेर शत्रुताई करता है मगर गजराज से, धौल की क्या औकात है जो लगे सर के ताज से। तुम्हारा अंत समय आ चुका है। अनाथ है शक्तिशाली वही जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तनु जब फलता है तो नीचे को झुकता जाता है। मैना जो मैना कहती है तो वो सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है तो वो अपना गला कटवाती है। मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जन्म बिताती है। बकरी जो मैं करती है गर्दन पर छुरी चलवाती है, पर मैना उसकी जाती है। और जाती है तो कब? हड्डी मांस अलग करके जब आंत निकाली जाती है, फिर उसी आंत के यंत्रों से एक तात बना ली जाती है। वह तात जब रुई धुनने वाले के हाथ में जाती है, दुनिया जब उसको धुनता है तो तू ही गाती है। अनाथ यदि तू सागर है तो मैं तुझे आज अगस्त बन करके पी लूंगा। यदि तू बेताल है तो मैं तुझे मंत्र के बल से कीलूंगा। आज तेरी खाल खींचूंगा, तेरे बाल नोचूंगा। यदि मैं लक्ष्मण हूं तो आज तेरे प्राण ले लूंगा। तपस्वी भूल गए, उस बार भागने बचा दिया।
तू आज ना बचने पाएगा। अरे पहले मूर्छा आई थी, अब की तू प्राण गवाएगा, पर बचेगा नहीं। कूद कर मैदान में अगर तुझे अभिमान है, अभी पता चल जाएगा हम दोनों में से कौन अधिक बलवान है। संभालो अपना शस्त्र और करो लक्ष्मण से सामना। लड़ाई बंद करो, लड़ाई चालू करो। जय जय श्री राम। इधर आओ, इधर आओ। क्या कह रहे थे, हम ठीक से सुन नहीं पाए, अब बोलो। लड़ाई चालू करो। अच्छा, हाँ, उससे पहले कुछ नहीं कहा। किसी ने सुना भैया? मैंने कुछ नहीं कहा, बस लड़ाई चालू करो। बहुत सुंदर बात करते हो। हैं सरकार, अब वो बोल रहे, आप बोल रहे, अरे लड़ाई चालू करो, बस सबको मारो, चलो। अच्छा, सबको मारो, खत्म करो। इसी काम का नहीं है तो आओ तपस्वी, आओ। हट हो जाओ। इस पापी मेघनाथ को मैंने बहुत ही खेल खिला लिया है, लेकिन अब वो समय आ चुका है, तो इस समय इस पापी का वध होना है। मेघनाथ शमल, सावधान हो जा, सावधान। इधर आओ। तुम सोच रहे हो कि अभी तपस्वी ने कहा है कि इसने हमें बहुत खेल खिला लिया है। हाँ, तो क्या सोच रहे हो, खाने पीने की बात है क्या? है? सरकार, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत खेल खिला लिया, बहुत खा रहे हो, अकेले खा जाते हो, मैं खिलाई। सोचने से काम चलने वाला नहीं है, कहा करो। हाँ। तुम्हारी इच्छा क्या है वो प्रकट किया करो। हाँ। यदि तुम भी खाना चाहते हो तो सुनो, इसका जो भाव अर्थ है कहने का वो ये है कि रणभूमि में हमें इसने बहुत खेल खिला लिया है, अब हमारा अंत समय आ चुका है, तो जरा तुम भी आओ हमारे साथ में, पहले हम तुम्हें ही खेल खिलाते। नहीं सरकार, हम तो आपके बाद, पहले आप लड़िए ना, उसके बाद मैं लड़ूंगा। और वैसे भी आप जानते हैं, हाँ। मुझे तो ये जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं हूँ बड़ा वीर रजपूता। हाँ। और गली गली में खावे, अरे घूसा जो तुम कह रहे बोनैया। शाबाश, हटो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम कही अस कही छाड़ से प्राण, धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। अरे क्या कर रहे हो हनुमान जी, क्या कर रहे हो? कुछ मत बोलना। धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। हे पिताश्री, तुम मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं आपको रणभूमि में विजय श्री नहीं दिला सका। प्रिय सुलोचना, मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ। राम राम। मुझे इसकी एक भुजा काट कर सुलोचना के महलों में फेंक दी जाए। अरे भुजा काटती तो काटती, अब कुछ मत काटना। धन्य है
धन्य है इसके माता पिता को कि मरते समय प्रभु श्री राम का नाम लिया। सरकार ये ठीक किया हनुमान जी आपने, सही मार दिया। मैं भी यही चाहता था। अब बताओ तुम्हारे साथ में क्या किया जाए। अरे मुझको मत और लेकर के आओ लंका में से। सरकार एक बात बताऊं, हाँ। आज मेरे ऊपर से रेलगाड़ी निकल गई, हाँ? रेलगाड़ी निकल गई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। बहुत बड़े बहादुर, कोई बात हाँ। नहीं, ऐसे ही रेलगाड़ी निकलवाते रहो। हाँ, इनको इतना नॉलेज नहीं है भाई, रेलगाड़ी कहां से निकली। श्री लखनलाल जी के द्वारा मेघनाथ का वध हो गया। एक भुजा काट करके लंका की ओर फेंक दी गई, जो महासती सुलोचना के महलों पे गिरेगी। शीश काटकर भगवान श्री राम के शरण में रखा गया। आइए आप लोगों के समक्ष महासती सुलोचना जी की वह कथा आ रही है, जिसे छेपक कथा कहा जाता है। श्री सुलोचना जी बड़ी चिंता में महलों में हैं। दासी के द्वारा जानकारी मिली कि घनघोर लड़ाई इस समय चल रही है महाराजा रावण और श्री राम के बीच। उसी लड़ाई में आज मेरे स्वामी भी संग्राम करने को गए हैं, लेकिन सारी सेना तो आ गई, लेकिन मेघनाद महलों में नहीं आए। और श्री सुलोचना जी बड़ी चिंता में हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे स्वामी क्यों नहीं आए। ओधो कर्मन की गति